पाकिस्तान का पुराना पाखंड, ख्वाजा आसिफ की खोखली ख्वाहिश। खाली थाली पर जंग की तैयारी, दो मोर्चों की बात एक भी संभाल नहीं पाता पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस बयान की जिसने एक बार फिर उसकी मानसिकता, उसकी हताशा और उसकी बेतुकी बयानबाजी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ उकसाने वाला बयान दिया है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है, यानी पूर्वी सीमा पर भारत से और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान से। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ऐसा देश जो खुद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट में डूबा हुआ है, सच में जंग की बात करने की हैसियत रखता है? बिल्कुल सही कहा इशिका, क्योंकि ख्वाजा आसिफ का ये बयान किसी मजाक से कम नहीं है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है और सरकार IMF के आगे झोली फैलाए बैठी है। ऐसे में आसिफ का दो मोर्चों पर युद्ध की धमकी देना इस बात का साफ सबूत है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। सेना और सरकार दोनों मिलकर जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिशें कर रही है। दरअसल ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। वहां की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और सियासी अस्थिरता अपने चरम पर है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना और उसके नेता बार बार भारत को लेकर युद्ध की धमकियां देते रहते हैं। ये बयानबाजी सिर्फ दिखाने के लिए की जाती है कि देश के अंदर चल रही अर्थव्यवस्था से जनता का ध्यान किसी तरह हटाया जा सके। बिल्कुल सही, और इस बार भी वही हुआ। आसिफ ने बयान दिया कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत और अफगानिस्तान दोनों से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सेना को अगर अपनी ही सीमाओं में हालत संभालनी पड़ जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। जिस देश के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, जहां बिजली की कमी से उद्योग ठप पड़े हैं, वह युद्ध की बातें कर रहे हैं। ये किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बता दें, ख्वाजा आसिफ की बयानबाजी यही नहीं रुकी। उन्होंने हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह तो बस गैस सिलेंडर फटने की घटना थी। जरा सोचिए, जब निर्दोष लोग एक धमाके में घायल हो जाएं या फिर कई लोगों की जानें चली जाएं, तब कंगाल पाकिस्तान के मंत्री उस दर्द को मजाक बना देते हैं और फिर भारत पर उल्टा आरोप लगाते हैं कि भारत इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आसिफ ने आगे कहा कि कल तक ये गैस सिलेंडर फटने की घटना थी, लेकिन अब भारत इसे विदेशी साजिश बताने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अगले कुछ घंटों या कल तक भारत इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगा दे। अब आप खुद सोचिए, अगर पाकिस्तान निर्दोष है तो उसे इतनी जल्दी सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जो डरता है वही पहले बोलता है। और यही है पाकिस्तान की असलियत। बिल्कुल सही कहा भावना तुमने। पाकिस्तान की ये हड़बड़ाहट खुद इस बात का इशारा करती है कि इस बार भी उंगलियां उसकी तरफ ही उठ रही हैं। भारतीय एजेंसियों की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दिल्ली धमाके में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो सैन्य स्तर का, यानी मिलिट्री ग्रेड का था। भारतीय एजेंसियों की शुरुआती जांच में दिल्ली धमाके को लेकर कई सारी चीजें सामने आई हैं। फिर चाहे वो फरीदाबाद से पकड़ा गया RDX हो या फिर अहमदाबाद से पकड़ा हुआ, यानी ये कोई साधारण हादसा नहीं था। और ऐसे विस्फोटक आम जनता के हाथों में नहीं मिलते, ये सिर्फ सेना या आतंकी संगठनों के पास ही होते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, तो ये कोई बिना वजह का आरोप नहीं है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की जमीन से ही आतंकवाद पनपता आया है।
चाहे मुंबई हमला हो या पठानकोट, पुलवामा हो या उरी, हर बार सबूत पाकिस्तान की ओर ही इशारा करते हैं। और अब जब दिल्ली में धमाका हुआ तो पाकिस्तान फिर वही पुराने खेल खेलने की कोशिश कर रहा है कि हम पर इल्जाम मत लगाइए। बिल्कुल, भारतीय अधिकारियों ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और जिम्मेदारी से बचने की शर्मनाक कोशिश है। यानी पाकिस्तान अपने ही झूठ में उलझा हुआ है। सच सामने आने से पहले ही वो झूठ की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। वह सच्चाई का सामना करना चाहता ही नहीं है। जब दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है, तब पाकिस्तान अब भी अपनी पुरानी नीतियों पर अड़ा हुआ है। उसका सारा ध्यान भारत को नीचा दिखाने और झूठ फैलाने में लगा है। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान खुद दुनिया में हादसे का विषय बना हुआ है। आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वहां सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही। बिजली कटौती से जनता परेशान है, महंगाई चरम पर है, लेकिन उसके मंत्री जंग की बात कर रहे हैं। यानी जिस देश के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो दूसरे के घर को आग लगाने की धमकी दे रहा है। और ख्वाजा आसिफ जैसे नेता इस हकीकत को छिपाने के लिए बार बार युद्ध की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की सेना भी अब थक चुकी है। उसे ना अंदरूनी मोर्चों पर सफलता मिल रही है, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसका साथ दे रहा है। चीन, अमेरिका, खाड़ी देश सभी उससे दूरी बना रहे हैं। इन सब के बावजूद पाकिस्तान की सरकार अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पा रही। भारत के खिलाफ जहर उगलना, अपने झूठे रक्षा मंत्री के माध्यम से बयान देना, यही उनका एकमात्र एजेंडा बन चुका है। लेकिन भारत अब 21वीं सदी का भारत है, जो जवाब भी देता है और सच्चाई भी सामने रखता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और उकसावे वाली बयानबाजी का जवाब हमेशा तथ्यों और मजबूती से दिया जाएगा। पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचा ले, दुनिया अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसकी छवि एक असफल राष्ट्र और आतंक के अश्मदेता देश के रूप में बन चुकी है। और ख्वाजा आसिफ जैसे नेता उस छवि को और भी खराब कर रहे हैं। बयान देते समय शायद वो भूल जाते हैं कि अब ना जमाना वैसा है, ना हालात। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्क हैं और किसी भी साजिश का जवाब देना बखूबी जानती हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान किसी तरीके की ताकत नहीं, बल्कि डर और उसकी बेचैनी का प्रतीक है। वह देश जो खुद डगमगा रहा है, जो अपनी जनता को संभाल नहीं पा रहा, वह भारत को धमकी देने की बात कर रहा है। ये उसकी बौखलाहट की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल, और भारत के लिए ये सही समय है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत लगातार उजागर की जाए। क्योंकि आतंकवाद, झूठ और ढोंग पर आधारित राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। पाकिस्तान को अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर ऐसे बेतुके बयान, ऐसी बेतुकी गीदड़ भक्कियां भारत को लेकर आती रही हैं। पाकिस्तान के मंत्री कभी आतंकवाद पर कुछ बोलते हैं, कभी सिंधु जल संधि का राग अलापते हैं, कभी यूएन में जाकर अलापते हैं, कभी अमेरिका में जाकर अलापते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से अच्छी तरीके से पिट रहा है, वो अब दो युद्ध की धमकी दे रहा है। इस्तांबुल में शांति वार्ता तो हो रही है, लेकिन वो शांति वार्ता नहीं, उसको एक ढोंग कहना ज्यादा सही रहेगा। जब शांति वार्ता में चेतावनियां दी जाती हैं, तो वो शांति वार्ता नहीं होती। वार्ता के नाम पर एक ढोंग होता है, जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, वहीं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को पलटकर धमकियां दे रहा है। अब ऐसे में सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही पिट रहा है और दूसरी तरफ फिर से वो युद्ध की तैयारी करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी मंत्रियों से परेशान हो चुके हैं। लोगों की प्लेट में रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान में टमाटर जैसी सब्जी 700 रुपए किलो बिक रही है,
जिसे खरीदने से पहले लोग 10 बार सोच रहे हैं। और इनके मंत्री बैठकर यूएन में बयान दे रहे हैं, अमेरिका की धरती में बयान दे रहे हैं, जॉर्डन में बयान दे रहे हैं, या फिर खुद अपनी ही धरती पर बैठकर बड़े बड़े बयान, बड़ी बड़ी गीदड़ भक्कियां और बड़े बड़े बेतुके बयान दे रहे हैं। यानी अपने देश को नहीं देखना, सिर्फ अपनी वाहवाही अंतरराष्ट्रीय मंच पर करवानी है। और पाकिस्तान की असलियत हर देश जानता है, दुनिया का एक एक देश जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके का दोगलापन दिखाता है। कभी अमेरिका की तारीफ करता है, कभी चीन की तारीफ करता है, कभी अमेरिका की गोद में जाकर बैठता है तो कभी जिनपिंग की गोद में जाकर बैठता है। पाकिस्तान कितना दोगला है यह हर कोई जानता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? पाकिस्तान के फिर से दिए गए इस बेतुके बयान पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और पाकिस्तान में जिस तरीके की कंगाली आ रखी है उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।